हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुंज एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में मैं सुपर टेट की प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आई हूँ, जो कि सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुपर टेट में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ठीक इसी तरह से होते हैं। देखिए, इसमें हम एक एक टॉपिक से जिस टॉपिक से रहता है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देते हैं। अब आपका काम ये है कि आप हर टॉपिक को जो है अच्छी तरह से तैयार करके और तब जाके प्रैक्टिस सेट लीजिए तो बेहतर रहेगा। देखिए, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मानव को चंद्रमा पर उतारने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा है। यद्यपि हर क्षण हर पग पर खतरे थे। चंद्रतल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक हैं। जिस क्षण डगमग करते हुए मानव के पग उस धूल धूसरित अनछुई सतह पर पड़े, तो मानो वह हजारों लाखों साल से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों तथा कपोल कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ। कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा। तो देखिए, इस गद्यांश से जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है कि चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है। तो चंद्रमा के समान मुख, यानी इसमें जो है मुख जो है चंद्रमा के समान है। मुख जो है कर्म को धारण किया हुआ है क्या, यानी चंद्रमा जो है मुख के समान, मुख जो है चंद्रमा के समान है, यानी इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है कि श्वास के आधार पर वर्गों को दो भागों में बांटा जाता है। वो दो भाग जो है कौन कौन से, दो रूप कौन कौन से होते हैं। स्पर्श या उष्म है, या तालव्य मूर्धन्य है, या सघोष है, या अवध। तो श्वास के आधार पर हम वर्णों को दो भागों में बांटते हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत जो है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है, और तथा सारे अंतस्थ व्यंजन जो है ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है, और सभी ऊष्म वर्ण जो है क्या है, महाप्राण है। आश्रय शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, तो इसका है आसरा। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है वो संज्ञा के आधार पर होता है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो इनमें से देखिए, दया आती है, निर्धनता आती है, दुर्घटना होती है, लेकिन बुढ़ापा क्या आता है, बुढ़ापा आता है, तो ये हमारा क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट है कि अनिल दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। वाक्य में विशेषण क्या है, तो विशेषण जो इसमें क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, यानी दोहरा क्या है, एक संख्या है। क्रिया के होने के समय को क्या कहते हैं, तो क्रिया के होने के समय को हम काल कहते हैं। सम उपसर्ग किस शब्द में है, तो देखिए, संयोग, समधन योग, समधनबोधन, संबोधन, समधन भव, यानी संभव, इन तीनों में है, यानी उपयुक्त में सभी। धनवान शब्द में मूल शब्द क्या है, तो धनवान शब्द में जो मूल शब्द है वो धन है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा, पुनः धन जन्म, यानी पुनः। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो पो धन अन बराबर क्या होता है, पवन। रघुपत शब्द किस समास का उदाहरण है, तो रघुपत शब्द जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। रघुपत जो कि भगवान का संबोधन करता है, यानी किसी तीसरे अर्थ को देता है। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, तो सरल या साधारण वाक्य जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, उसे हम क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। कान का कच्चा होना, यानी कम सुनना। कौन सा शब्द भ्रमर का परिभाषी शब्द नहीं है, तो देखिए, षटपद, अली, मधुकर, ये सब क्या है, ये सब भ्रमर के परिभाषी शब्द हैं। लेकिन प्रभाकर एक ऐसा शब्द है जो कि भ्रमर का परिभाषी शब्द नहीं है। अब नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए परस्पर विलोम शब्दों के जोड़ों में से गलत शब्द को चुन करके लिखिए। तो देखिए,
गलत शब्द को चुन करके लिखना है, न कि सही बताना है। तो परोक्ष प्रत्यक्ष ये आपस में क्या है, विलोम है। पुरस्कार दंड ये भी विलोम है। पराधीन स्वाधीन ये भी आपस में विलोम है। और प्रसन्न और आनंद ये क्या है, ये आपस में समान शब्द हैं, न कि विलोम शब्द हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के बदले में एक शब्द का चयन कीजिए। कह रहे हैं कि जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए हों उसको हम क्या कहते हैं, खंडित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का जो अस्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर पे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। ये जो पोयम है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है। इसमें पूछा गया है कि धराधर शब्द का समानार्थक शब्द क्या है। तो धराधर शब्द का जो अर्थ होता है वो बादल होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर वीडियो ये जो प्रैक्टिस सेट है अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।